नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब मोदी कैबिनेट के गठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम घटक दलों के सहयोग से अब देश में तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने जा रही है। लेकिन इससे बीच यहां पर बड़ी खबर ये आ रही है सामने हरियाणा की राजनीति से कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जा सकता है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे, वहां से इस्तीफा लिया गया। करनाल से उनको विधानसभा का उपचुनाव लड़वाया गया और हरियाणा में ताजपोशी मुख्यमंत्री के पद पर की गई। लेकिन अब एक पावरलेस सीएम के तौर पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के तमाम दिग्गज नेता हाईकमान के इस फैसले को एक बार फिर पलटने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं तक तमाम राज्य संगठन की इकाई के नेताओं द्वारा यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा की राजनीति को चलाने के लिए एक अनुकूल, सही, सटीक चेहरा नहीं है। आखिरकार क्या नायब सिंह सैनी को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया था? क्योंकि अनिल विज की बात करें तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत चाहत थी कि मैं हरियाणा की राजनीति में उच्च पद पर आसीन होकर के लोगों की सेवा करूं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ये कहते हुए लगातार बार बार नजर आ रहे हैं कि हमने जाटी के पेड़ के नीचे कमल का फूल उगाया और जब उस फल को खाने की बारी हमारी आई तो फिर उस फल को तोड़कर कोई और ले गया। यानी कि ये तमाम जो तंज हैं ये बीजेपी हाईकमान की नीतियों पर कसे जा रहे हैं। और राव इंद्रजीत सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि जो मैं बोलता हूं वो सोच समझकर बोलता हूं और हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदलने की हैसियत भी रखता हूं। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से चौथी बार लोकसभा का चुनाव जीता है। कांग्रेस पार्टी के राज बब्बर को करीब 1 लाख वोटों से हरा करके बड़ी जीत दर्ज की है। और ऐसे में राव साहब का ये कहना है कि दक्षिण हरियाणा के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए अब मैं हाईकमान से भिड़ने को लड़ने को तैयार हूं। आखिरकार क्या राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी हरियाणा में इस कदर आएगी कि नायब सिंह सैनी को हाईकमान सीएम पद से हटाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तमाम तौर तरीकों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी की सरकार के पास विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है, लिहाजा सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। और ऐसे में नायब सिंह सैनी क्या अब एक नॉन परफॉर्मिंग सीएम महज 2 महीने में ही साबित हो गए हैं? क्योंकि तमाम राजनेताओं की दिग्गज नेताओं की नाराजगी के चलते भाजपा हाईकमान नहीं चाहेगी कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके का राजनीतिक नुकसान उठाया जाए, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी बहुत अधिक खामियाजा भुगत चुकी है। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।